हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशनल इनसाइट। दोस्तों, सरकारी क्षेत्र में नौकरी के मायने बदल रहे हैं, सेवा का स्वरूप भी बदल रहा है। एक समय सरकारी नौकरी सुरक्षा और पैसे का बेहतर विकल्प थी। निजी क्षेत्रों की ओर लोगों का आकर्षण नहीं हुआ करता था, क्योंकि कहीं न कहीं निजी क्षेत्रों में एक असुरक्षा के अलावा जो बुढ़ापे का सहारा है, पेंशन की व्यवस्था नहीं रहती थी। लेकिन आज जो सार्वजनिक क्षेत्र हैं, ख़ास तौर पे हम सरकारी क्षेत्र की बात करेंगे, उसका दायरा सिमट रहा है। सरकार के पास एक बेरोजगारों की बड़ी फोर्स है, उन्हें बेरोजगारी की समस्या है। सरकार उन्हें नौकरी तो देना चाहती है, लेकिन अपनी शर्तों पे। अब नौकरी का जो स्वरूप होगा, उसमें बैंक क्षेत्र में विज्ञापन निकला है और ये योजना काफ़ी हद तक अग्निवीर जैसी योजना है। जो भी बैंक होंगे, वो जो बेरोजगार हैं उन्हें अप्रेंटिसशिप कराएंगे, यानी अपना जो उनका कार्य की संस्कृति है उन बच्चों को सिखाएंगे। लेकिन अप्रेंटिसशिप का तात्पर्य बिल्कुल ये नहीं है कि उन्हें नौकरी मिल ही जाएगी। 1 वर्ष का जो कार्यकाल रहेगा, उनकी बच्चों की जो भी बेरोजगार बच्चे हैं उनको सुदूर क्षेत्रों में तैनाती दी जाएगी। उनसे वही काम लिया जाएगा जो कि बैंक के कर्मचारी करते हैं। लेकिन इससे जो कार्य अधिक बैंक के सामने है वो मिनिमाइज होगा, वो कम तो होगा। लेकिन इन बच्चों का जो भविष्य है वो 5 से 15 हज़ार के बीच में ही फ्लैक्चुएट करेगा। इसमें ये बच्चे कैसे रहन सहन इनका क्या होगा और ये योजना इनको आगे बढ़ा पाएगी या नहीं बढ़ा पाएगी। लेकिन बेरोजगारी के दौर में इतना ही बहुत है। इसको मानते हुए ये माना जा सकता है कि बच्चों को रोज़गार तो ज़रूर मिलेगा। आइए दोस्तों, हम देखते हैं कि बैंकों में होगी भर्ती, और ये योजना काफ़ी कुछ अग्निवीर जैसी योजना है जो कि सेना में लागू है, और बम्पर भर्ती जो भी निकलेगी उससे बच्चों को मिलेगा रोज़गार। इसी रिपोर्ट के साथ आज हम शुरुआत करते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में भी अस्थायी बहाली का सिलसिला शुरू हो गया है। अग्निवीर जैसी इन बहालियों में 5 से लेकर 15 हज़ार तक मानदेय पर कर्मचारी रखे जाएंगे। इस नई व्यवस्था के तहत सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, केनरा बैंक और इंडियन ओवरसीज़ बैंक ने भर्ती शुरू कर दी है। अप्रेंटिसशिप योजना के तहत होने वाली इन अस्थायी भर्तियों के लिए केनरा बैंक ने 3000 रिक्तियों की घोषणा की है, जिसमें यूपी के लिए 325 पद शामिल हैं। इसी तरह यूनियन बैंक ने 500 और इंडियन ओवरसीज़ बैंक ने 78 पदों पर आवेदन मांगे हैं, जिसमें यूपी के लिए क्रमशः 61 और 8 पद हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में पहली बार 21 से 25 वर्ष की आयु वाले युवा ट्रेनी कर्मचारी के रूप में बड़ी संख्या में रखे जा रहे हैं। इनकी नियुक्ति बैंकों में 1 साल चलने वाले अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम के तहत होगी। अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम के तहत होने जा रही भर्तियों से आने वाले यह ट्रेनी कर्मचारी बैंकों की वर्कफोर्स में आई कमी को दूर करेंगे। सुदूर इलाकों में ये कर्मचारी सेवाएं पहुंचाएंगे। अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम में युवाओं को कस्टमर रिलेशन का काम सौंपा जाएगा। अधिकांश ट्रेनी दूर दराज के इलाकों में नियुक्त किए जाएंगे। ये बैंकों की सेवाओं को ग्राहकों तक पहुंचाने में मदद करेंगे। अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम पूरा होने के बाद बैंक में नौकरी मिलने की कोई गारंटी नहीं होगी। इन्हें लोन रिकवरी, बिल कलेक्शन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और लोन प्रोसेसिंग जैसे काम सौंपे जा सकते हैं। बैंकिंग उद्योग में अस्थायी कर्मियों की बहाली होनी चाहिए जो सेवा शर्तों की जिम्मेदारी के साथ कार्य कर सके। अप्रेंटिसशिप का यह नया प्रयोग नियमित बहाली का विकल्प नहीं हो सकता। DN त्रिवेदी जी, आप पूर्व संयुक्त सचिव हैं ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन के। सरकारी बैंकों में दोस्तों कर्मचारी घट गए हैं। वित्तीय वर्ष 2014 में सरकारी बैंकों में 8,42,813 कर्मचारी थे। वित्तीय वर्ष 2024 के अंत में सरकारी बैंकों में कर्मचारियों की संख्या 7,64,679 रह गई, जबकि 2014 में निजी बैंकों में कर्मचारियों की संख्या 3,03,856 थी, जो बढ़कर वित्तीय वर्ष 2024 में 7,96,809 हो गई है। अब आप अनुमान लगा सकते हैं कि निजी क्षेत्रों में कर्मचारियों में उछाल आया है और वहीं सरकारी क्षेत्र में
जो कामगार हैं उनकी संख्या घट रही है और अब सरकारी क्षेत्र में भी जो पैसे का क्रंच है वो हावी है। ऐसी स्थिति में जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं वो निजी क्षेत्रों को ही ऑप्ट करेंगे और निजी क्षेत्र में जो नौकरी का दायरा है और कंपटीशन दोनों बढ़ने की उम्मीद है। आज के लिए इतना ही। वीडियो इन्फॉर्मेशन लेटेस्ट अपडेट आपको कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो ज़रूर कमेंट करिएगा। चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जल्द आपके समक्ष एक नई वीडियो के साथ पुनः हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।